पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। बर्धमान में बीजेपी युवा मोर्चा की रैली पर हो गया है बड़ा हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी और रैली में आए लोगों पर बम फेंकने का संगीन आरोप लगा है। पत्थरबाजी के बाद चली हैं रैली में गोलियां। फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और एक बार फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा है। Still on video. Still on. तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तो बीजेपी की ये जो युवा मोर्चा की रैली थी, इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर फायरिंग हुई है और इसके बाद जोरदार झड़प हुई है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से उपद्रवियों ने तमाम जो गाड़ियां थीं वो फूंक दी हैं और पहली तस्वीर में आपको नजर आएगा कि किस तरह से दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वर्तमान में बीजेपी युवा मोर्चा की रैली थी जिस पर अटैक हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी और बम फेंकने का आरोप लगा और उसके बाद यहां पर हालात तनावपूर्ण हो गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। और देखिए कई लोग जख्मी भी हुए हैं। तस्वीरें हमारे सामने हैं किस तरह से इस झड़प के बाद और इस हमले के बाद लोग जख्मी हुए हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में ये सब कुछ हुआ। पत्थरबाजी के बाद खबर यह भी है कि रैली में गोलियां चली हैं और फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। विपिन चौबे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। विपिन, ये बताइए, ताजा अपडेट दीजिए, हुआ क्या कि नौबत यहां तक आ गई जो तस्वीरें हमारे सामने हैं इस वक्त? देखिए, आप जान रहे हैं कि पिछले लगभग 2.5 सालों से पश्चिम बंगाल के अंदर अलग अलग जिलों में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। इसी बात को लेकर, क्योंकि पिछले कई महीनों में आपने देखा है कि बीजेपी के नेताओं की हत्या हुई है, बम मारे गए हैं, तनातनी सड़कों पर दोनों की झड़प कई बार हो चुकी है और इस बात को लेकर दोनों के बीच तनातनी चल रही थी। और इसी चीज को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता आसनसोल के बाराबनी के जामग्राम में आज अन्यायपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस निकलता उससे पहले ही एक लोगों का ग्रुप आया और वो ग्रुप ने देसी बम मारे हैं, मोटरसाइकिलों में आग लगा दी है, मारपीट की है, झड़प हुई है पूरी तरह से, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच के मामले को शांत कराया है और किसी तरह से अभी स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन ये जरूर है, और ये जो ग्रुप जिस पर हमला करने का आरोप है, जिन पर हमला हुआ है, यानी बीजेपी का युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हमलावर जो है वो टीएमसी से ताल्लुक रखते हैं और हम लोग लगातार जिस तरह से बीजेपी के नेताओं पर अन्यायपूर्ण तरीके से हमले हुए हैं, इसीलिए इस जुलूस का नाम अन्यायपूर्ण जुलूस रखा गया था और आज इसको विरोध स्वरूप निकाला जाना था। लेकिन ये जुलूस निकलता उससे पहले हमला हो गया। फिलहाल पुलिस इस तमाम फुटेज की जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द
पकड़ने की बात कर रही है। जी बिल्कुल। और विपिन, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पैठ बनाने की कोशिश में हैं, उसके चलते एक जबरदस्त सियासी लड़ाई इस वक्त पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस जो है उसको ये बर्दाश्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो उसके कार्यकर्ता हैं वो कई बार हमलावर हो जाते हैं, कई बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगते हैं कि उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। ये मैटर जो है इस वक्त कानून व्यवस्था जो लोग संभाल रहे हैं उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। सरकार बहुत आश्वस्त है और बहुत कंफर्टेबल जोन में है। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, आपके राज्य में अगर लगातार दो पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर भिड़ रहे हो, बमबारी हो रही हो, गोलीबारी हो रही हो, मारपीट हो रही हो, तो सरकार इतनी खामोश कैसे रह सकती है? एक तरह से सरकार ने शांत रहकर इस मामले में उन हमलावरों को सपोर्ट किया है जो इन तमाम घटनाओं में शामिल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप पिछले 2.5 सालों 3 सालों से देखिए, लगातार बीजेपी जिस तरह से राज्य में अपना विस्तार कर रही है, और लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि कैसे 1-2 सांसदों वाली पार्टी यहां पर 18-18 सांसद जिता कर लाती है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है सत्ताधारी दल के लिए, और खासकर तब जब ये उनके गढ़ में कोई सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा हो। और इससे पहले आप समीर जानते हैं कि पश्चिम बंगाल शुरुआत में कांग्रेस का, फिर लेफ्ट में, और अब टीएमसी का ये गढ़ है, और उसके गढ़ में सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा बौखलाहट जायज तो नहीं ठहरा जा सकता, लेकिन बौखलाहट बहुत ज्यादा है, और इस तरह के हमले बताते हैं कि सरकार बहुत परेशान है। इस वक्त मैं कोलकाता में मौजूद हूं। कोलकाता में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अगले 3 दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है। इसको लेकर बहुत ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित है, और उतना ही परेशानी का सबब ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए है कि बीजेपी ने जिस तरह का परफॉर्मेंस अगर लोकसभा में दिया था, वैसा परफॉर्मेंस विधानसभा में रिपीट हो जाता है तो उनके लिए सत्ता में दोबारा वापसी करना मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है, और यही वजह है कि इन मसलों पर जमकर सियासत भी हो रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन चौबे, हमारे संवाददाता कोलकाता से ये अहम जानकारी दे रहे थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।